इतनी ठंड के मौसम में भी एक माहौल और समा ऐसा था कि लग रहा था कि ये सब मदीने के मुसाफिर हों। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की किस्मतों में मदीने का सफ़र लिख दे। आमीन आमीन। तो मरने से पहले हम सबों को अल्लाह मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम सब बहुत जल्दी मदीना देख लें, बहुत जल्दी। आमीन इंशाअल्लाह। हजरात, ये उर्स की महफिल है और इस अंदाज में उर्स मनाना, जिस अंदाज में आज आप बारात बोझ में हुजूर दादा मियाँ का उर्स मना रहे हैं, ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना और जिक्र करके साहिब मज़ार की बारगाह में इसाले सवाब करना, ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। बेशक बेशक। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान भी अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर आला हजरत का उर्स इसी तरह मनाया करते थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तो उर्स आप देख ही रहे हैं कितने तरह के उर्स चल रहे हैं। राम रीला और उर्स में पता ही नहीं चलता कि ये उर्स है या राम रीला है। जी राम लीला है, पता नहीं चलता कि राम लीला है ये या उर्स है। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि उसमें भी डांस पार्टी है, उर्स में भी डांस पार्टी है ना। उधर भी नाच है, इधर भी नाच है, उधर भी बेहयाई है, इधर भी बेहयाई है। इस तरीके के उर्स हमारे सुन्नी हजरात बहुत ज़्यादा मना रहे हैं। बातें न करें आप, अब हमारी सुन लें। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हैं एक से ऊपर सुई चली गई और ये सर्दियों का मौसम है। जैसे नाजिर भाई बता रहे थे कि ये 3 बज गया, गर्मियों का बात सही है, तकरीबन गर्मी का 3 बज गया है ना। तो आप अगर अब भी बात करेंगे ना तो फिर बात नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर आप सुन लीजिए, जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं उतनी मोहब्बत से आप सुन लीजिए। और फिर बात करना है तो मेरी तकरीर थोड़ी देर होगी, उसके बाद तो आप आज़ाद हैं, चाहे सो जाएं चाहे बातें करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उर्स आप देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये उर्स है या रामलीला है। हकीकत बताइए, अफसोस की बात है। हमारे लिए मर जाने के लिए जगह नहीं है। हमारे लिए ये एक कलंक है कि हमने अपने बुजुर्गों के उर्सों को, अपने बुजुर्गों के उर्सों को हमने इतनी बेहयाई तक ले गए, इतनी बेहयाई तक ले गए कि मैंने क्या कहा, पता नहीं चलता कि ये क्या है। हकीकत है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरी बात में कुछ दरेग है या मेरी बात में कुछ सच्चाई नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे मैं अभी तकरीबन 20-21 उर्स ऐसे गिना सकता हूँ जो शायद आपके इलाके से ज़्यादा दूर नहीं हो। उनमें मुकाबले, उनमें ढोल ताशे, और फिर मुकाबले भी ऐसे होते हैं कि उसमें एक तरफ लड़की बैठी होती है, एक तरफ जेंट्स बैठा होता है, और फिर गंदी गंदी अशार बाजियाँ, मुकाबले बाजियाँ, और पब्लिक हो हल्ला कर रही होती है। बताओ इन चीज़ों से और उर्सों का क्या मतलब है? सही फरमाया। बताया मुझे, इन चीज़ों से और उर्सों का क्या मतलब है? सही। इससे बेहतर था कि तू उर्स ही न करता। फिर लोग कहते हैं उसमें चंदा देते भी हैं, चंदा लेते भी हैं। देखो, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर अगर हम इस तरीके से बेहयाई करके मर गए ना, तो क़यामत के दिन वो बुजुर्ग हमारे गिरबान पकड़ के अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, जिस चीज़ से मैं पूरी ज़िंदगी बचता रहा वही काम इसने मेरे नाम से मंसूब करके मेरे मज़ार पर, मेरे उर्स में किए हैं। या अल्लाह, इसको सज़ा दे। अगर कोई अल्लाह का वली आपका गिरेबान पकड़ के खड़ा हो जाए तो मालूम है आप फिर कैसे बचोगे। इसलिए कि अब तो ये उम्मीद हम रखते हैं कि अल्लाह गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसियाँ शार हैं,
लेकिन तेरे महबूब के सदक़े में कोई ऐसा तेरा महबूब बंदा होगा कि उसके ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे। बेशक क्योंकि नेक लोग भी बख्शिश करेंगे, हुफाज, उलमा, औलिया, ये सब बख्शिश करेंगे, तो हम किसी न किसी के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो मेरे भाई, और जब हमने इन्हीं के यहाँ पर इतनी बदतमीजियाँ कर ली होंगी कि यही हमसे नाराज़ होकर मैदान महशर में खड़े होंगे, तो फिर कौन बख्शवाएगा? बताइए, कौन बख्शवाएगा? क़ियामत की निशानी मेरे नबी ने फरमाया था। क़ियामत की निशानी क्या मालूम है? क़ियामत की निशानी ये बताया था कि जब नाच गाने आम हो जाएं तो क़ियामत की निशानी है। यहाँ आम नहीं हो गए, यहाँ उर्सों में नाच गाने आम से भी बढ़ गए। बात है कि नहीं? मैं लखनऊ में गया तो भाई मैंने देखा कब्रिस्तान में तंबू गड़े थे, कब्रिस्तान में जो है भाई ये पिंडाल लगे थे, और कब्रिस्तानों में पकौड़ी की दुकानें, चाउमीन की दुकानें, उर्स में जो जिस तरह की दुकान होती, कब्रों पर बाखुदा मैंने देखी, मैंने देखी। और मियाँ लोग बाबे लोग वो अपना अपना पिंडाल कब्रों के ऊपर लगाए हुए थे। उनके मुरीद उनके पास आके वो हाथ चूमा चामी, पैर चूमा चामी, और औरतें मर्द सब आके उनके पास में, जिन जिन के मुरीद थे अपने अपने हल्के के, वो पिंडाल उनके कब्रों पे लगे हुए। अब मुझे बताइए मेरे भाई, जबकि कब्र के ऊपर आप पैर नहीं रख सकते, किसी मोमिन की कब्र पर आप पैर रखें, इससे बेहतर है कि आप किसी आग के अंगारे पर पैर रखते हैं। ये हाल हो गए आज। और फिर उसमें क्या होता है, उर्सों में कव्वालियां हो रही होती हैं, नौजवान लड़कियां जिनके बारे में ये हुक्म है कि वो अपने बालों की स्याही भी न दिखाएं जी, वो दुपट्टे ऐसे ओढ़े कि उनके बालों का जो रंग है ना वो भी नजर ना आए, ये हुक्म है। लेकिन मेरे भाई, मुझसे ज्यादा आपने देखा होगा कव्वालियां हो रही होती हैं और वो लड़कियां हवाई असर के नाम पे नाच रही होती हैं। कि हवाई असर, वो नाच रही होती हैं बाल खोल करके। मुझे बताओ, आप सीने पे हाथ रख के फैसला करना, पता नहीं आप लोग कितने सीधे हो गए, जितने सब जाते सब कहते हैं इन पे हवाई असर है, ये देखो ये। मैं नहीं मानता इस चीज को, इसलिए कि अगर उन पे हवाई असर है, चलो मैंने माना, तो क्या ये अल्लाह वाला हवाई असर ठीक कर रहा है, ये भी मैंने माना। बुजुर्ग को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो हवाई असर ठीक कर दे, तो क्या वो नचा के हवाई असर ठीक करेगा? क्या उस नौजवान लड़की को बाल खोल के वो नचाएगा? आप बताइए। वो लड़की बाल खुले हैं, नाच रही है, वो नाच नहीं होता एक तरह से कि पेशी पड़ रही है, कूद रही है, तो क्या ये बुजुर्ग अगर चाहे तो एक कोने में बैठे बिठाए इसका इलाज नहीं कर सकता, जो साहिब मजार है? सही बात है। सोचने की बात है कि नहीं है? जो साहिब मजार है, अगर वो चाहे तो ये बच्ची, ये लड़की, ये औरत एक तरफ बैठी रहे और बैठ करके ये साहिब मजार इसका जिन नहीं हटा सकता। ये ताकत है कि नहीं है? तो क्या साहिब मजार चाहेगा ये बाल खोल के नाचे और जमाना देखे? खुदा की कसम, ये सब हमारी खुराफाते हैं। न ये कव्वालियां होती, न ये ढोल ताशे होते, न ये झूठे बाबा बैठे होते, न ये नाच गाने हो रहे होते। क्यों? सारी पावर और इन मजारों में ही आ गई। क्या बरेली के अहमद रजा में कोई पावर नहीं है? वहां तो आपने किसी औरत को नहीं नाचता हुआ देखा। जी, सही बात, क्या बात है। पावर तो उधर भी है ना, आशिक रसूल हैं, वाह अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हैं आप। जी, बेशक। सरकार आला हजरत गौसे आदम की बारगाह के कुत्ते हैं जी, है? और ऐसे सरकार आला हजरत कहते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपने बारेली के आला हजरत के मजार पे किसी औरत को देखा नाचता हुआ या सांप जिनाता हुआ? क्यों नहीं देखा, वहां नहीं क्यों देखा। नहीं आ रहा जी? नहीं, बताइए आप मुझे। इसलिए कि वहां के जो सज्जादगान हैं, वहां के जो खुद्दाम हैं, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो थोड़ी समझने की बात है। जिन हो तो हर जगह आना चाहिए। हालांकि पर्दे का एहतमाम है, वहां भी खवातीन पर्दे के साथ हाजिरी देती हैं। बरेली शरीफ में पर्दे के साथ एक कोने में, एक साइड में वो हाजिरी देती हैं। मर्दों को औरतों का पता नहीं, औरतों को मर्दों का पता नहीं, बीच में पर्दा होता है। लेकिन वहां हमने नहीं देखा किसी औरत पर जिन आ रहा हो। और यहां हमने झूठे मजार, जिन मजारों की कोई तस्दीक नहीं, और जिन मजारों को मैंने देखा कि मेरी नजरों के सामने फ्री में बने, कोई वहां दफन नहीं। उन मजारों में कोई दफन नहीं, फ्री में बना लिए बाबाओं ने। ऐसे मजार आपके सामने भी होंगे जो निकल आए। अभी 72 मजार निकले थे, कहां? कन्नौज में। अब मुझे बताइए कहां से आ गए? करबला शरीफ में शहीद हुए तो यहां कैसे आ गए? बात समझने की है कि नहीं है मेरे भाई? दिमाग यार लगाया करो। साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, एक बच्चा भी दिमाग लगाता है। मेरी सुन्नी कौम खुदा की कसम अगर दिमाग नहीं लगाती तो ये सुन्नी कौम नहीं लगाती। सब दिमाग लगाता है। ये सुन्नी कौम इतनी भोली हो गई, ये नहीं लगाती। कहां से निकल आए? जगह जगह गौसे आजम का चिल्ला। मैंने कर्नाटक में कई मजार बने हुए देखे। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्या है? बोले ये गौसे आजम का चिल्ला है। यार गौसे आजम कभी आए नहीं यहां, तो चिल्ला कहां से हो गया? बात समझ में आई कि नहीं भाई? गौसे आजम कभी आए नहीं तो चिल्ला कहां से हो गया? और खूब औरतें मर्द जा रहे हैं उन मजारों पर, और खूब चादरें भी चढ़ रही हैं, और बाबाओं खूब जो है मजे ले रहे हैं। और मेरे भाई खुदारा अकल के नाखून लो यार, कब सुधरोगे? जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है, तुम हो के खुद ही मिटते चले जा रहे हो। अपनी निशानियां खुद तुमने छोड़ दी। और अगर कोई हक बात कह दे ना तो जमाना उसके पीछे पड़ता है, तो लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कोई सही बात कहने के लिए तैयार हो जाए ना तो लोग उसकी मुखालफत में ज्यादा आ जाएंगे। तुम्हें मियाँ क्या जरूरत पड़ी है? मेरे भाई यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बदतर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर रुस्वा और जलील अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। ऑपरेटर साहब ऐसे ही कर दे, मैं जैसे ये नूरे मुजस्सम भाई नाज शरीफ पढ़ लेना, बिल्कुल सब ऐसे कर दे। मैं का आपका अच्छा बोल रहा है, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनी। पूरी दुनिया में हालांकि मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। आप ये ना सोचना कि मुसलमान कम हो गए, मुसलमान पहले से ज्यादा हो गए। क्या हो गए? पहले से ज्यादा हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक जमाना वो आएगा कि गैर कौमें मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। मेरा जुमला समझ रहे हैं? चढ़ दौड़ेंगी। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, क्या मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त किसी की ताकत नहीं हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए। लेकिन उस जमाने में क्या तादाद कम होगी? आका ने फरमाया इससे बहुत गुना ज्यादा होगी। कहा या रसूल अल्लाह, इतनी तादाद होगी फिर दूसरी कौमें मुसलमान पर कैसे चढ़ जाएंगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके सीनों से ईमान निकल जाएगा। वो मुसलमान तो होंगे लेकिन नाम के होंगे, उनके सीनों में ईमान नहीं होगा, इसलिए दूसरी कौमें उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और बोलो हमारे ऊपर चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? अभी राजस्थान की बात है शायद या एमपी की, किसी ने ये बयान दिया कि ये गुरुद्वारे और मस्जिदों को सबको तोड़ देंगे। सिख बाहर निकल आए, किसकी ताकत है? लगाओ हाथ हमारे गुरुद्वारों को हाथ। उन्होंने एक दो धरना दिया, उसने अपना गलती माना, कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने मुसलमानों को कहा था, अपनी बात वापस ले रहा हूं। 2% उन्हें अपनी बात वापस दिला दी। जो आज 20 से 25% है उनकी कोई हैसियत ही नहीं। बताइए आप मुझे, सिख कितने होंगे? 2 से 3%। लेकिन जब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, अपना इत्तेहाद दिखाया तो बात वापस। लेकिन
लेकिन मेरी कौम का हाल यह है कि हमें तो यार खुराफातों से फुर्सत कहाँ है। जितनी खुराफातें हमने अपने अंदर कर ली हैं, शायद किसी कौम ने इतनी खुराफातें अपने अंदर कर ली हों। और जलसे में आने वालों, अल्लाह तुमसे कहने नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो हराम है। कान खोल कर सुनो, नबी आते थे पहले, अब अंबिया भी नहीं आएंगे। अंबिया नबुव्वत का दरवाजा अल्लाह ने अपने रसूल पे बंद कर दिया। अब ये टूटे फूटे मौलवी और उलमा आएंगे, बस यही आपको बताएंगे, इनकी बात मानो या ना मानो। आप ये सोचो कि खुदा बताने आए तो गलत फहमी है, आप ये सोचो अब कोई नबी आए, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये टूटे फूटे उलमा तुम्हें बताएंगे, आप मानो या ना मानो, लेकिन कान खोल करके सुन लो। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह का अजाब कई शक्लों में आएगा, कई शक्लों में। सही बात। एक तो ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया। जी जी। ये भी नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। जी बेशक। हाँ। हजरत मूसा ने अर्ज की थी, अल्लाह जब तू नाराज होता है तो पता कैसे चलता है कि तू नाराज है हमसे, हमें कैसे पता चले। मैं आपसे नाराज हूं तो आपसे बात नहीं करूंगा, आपके सलाम का जवाब नहीं दूंगा, आपके घर आऊंगा नहीं, आपके घर जाऊंगा नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, आपकी शादी में खाऊंगा नहीं। तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है, मेरे घर नहीं आता, मेरी दावत कबूल नहीं करता, मेरी दावत करता नहीं है, मुझसे बात करता नहीं है, सलाम करता नहीं, कलाम करता नहीं। आप अंदाजा लगा लेंगे मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह का कैसे पता लगाओगे कि वो हमसे नाराज है? कभी तुमने देखा तो है ही नहीं, अब मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे नाराज है? हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला ये बता कि जब तू नाराज हो तो हम पता कैसे लगाएं कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। मैं जब नाराज होता हूं जिन लोगों से तो उनसे सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। आज मस्जिद वीरान है, मस्जिदों में नमाजी नहीं है। अब ये सर्दी का मौसम है, क्यों इमाम साहब एक जमात हो जाती है फजर में? हाँ एक हो जाती है, एक हो रही है, जबकि कई जमातें होना चाहिए। जितने जुमा में नमाज होते हैं ना, इतने हर नमाज में होना चाहिए। इसलिए कि जुमा फर्ज नहीं है, बल्कि पांचों टाइम की नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। और सही बात तो यह है, सही मसला तो यह है कि गांव में तो जुमा फर्ज भी नहीं है। हाँ ये सही सही अगर मसला मसला ही है। लेकिन यह है कि चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। जोहर पढ़ लेते हैं जुमे के बाद 4 रकात सुन्नत की जगह। लेकिन मेरे भाई ये तो बताएं आप, ये 5 वक्त की नमाज है, ये हल्की नहीं है, ये क्यों नहीं इतनी जमातें हो रही जितनी जुमा में हो रही हैं? तो पता ये चलेगा कि हम 5 वक्त की नमाजों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। अगर अहमियत देते तो 5 वक्त की नमाज में मस्जिदें भरी भरी नजर आती। वजह क्या है? अल्लाह नाराज है। अल्लाह फरमाता है, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, या अल्लाह नाराज है हमसे, उसने सजदों की तौफीक छीन ली। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरी दूसरी निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो नाअहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देता हूं। है ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है? सजदे की तौफीक नहीं, नाअहलों पे बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि नहीं है? बोलिए मेरी बात गलत है कि सही है? सही है सही। नाअहलों पे बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि नहीं है? जी। तीसरी बात, का मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो बखीलों को दौलत दे देता हूं। क्या करता हूं? बखीलों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं। आज बखीलों पे दौलत है, आज कंजूसों पे दौलत है। आप कहोगे कैसे? तो 50,000 का मोबाइल तो चला रहा, लेकिन ईद कुर्बानी का जब वक्त आया तो 3,000 का हिस्सा करने का मौका नहीं है। कि रबी कुर्बानी, तुम्हारे गांव में कितनी कुर्बानियां होती होंगी? मुश्किल से 15-20, बस हो गई बात खत्म। क्यों? मोबाइल लगाओ तो कितने तुम्हारे गांव में? कुछ देर गिनना पड़ेंगे। मेरी बात तो गलत नहीं है ना? सही बात। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 6 तो मोबाइल हैं, 4 नहीं है। किसी पे 2-2 भी है। हाँ
बात मेरी सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, दो भी हैं किसी। अब मोबाइल कितने का आ रहा है? 10,000 से कम का तो आ ही नहीं रहा। अब मोबाइल की कोई कीमत भी नहीं है। जी बाज तो 20,000 के लिए घूम रहा, बाज 50,000 का भी लिए घूम रहा और 1 लाख का भी लेके घूम रहे जी सही। हैं। अगर मोबाइल पूरे घर में से निकाले जाए तो 1 लाख के मोबाइल तकरीबन हर घर में है। अरे 5 मोबाइल हैं तो यार तकरीबन हो गए 50,000 के तो है ही है। हाँ सही बात, 50,000 की। 50,000 के तो है ही है। ठीक है, अब आपका ये गांव है 50,000 के, ज्यादातर तो 1 लाख के होंगे घरों में, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन हिस्सा करने का मौका नहीं है कुर्बानी का। मुश्किल से 10-15 कुर्बानियां हुई, बात खत्म। मुझे बताइए, ये कंजूसी नहीं, बुखालत नहीं तो क्या है? सही बात, बुखालत है। मोबाइल तो 1-1 लाख का एक घर में है, लेकिन कितने गांव ऐसे हैं कि इमाम की 4-4 महीने की तनख्वाहें चढ़ी पड़ी हैं, अभी तनख्वाह ही नहीं गई है इमाम की। क्या हो गया? बड़े चंदा ही नहीं हो रहा है, दे ही नहीं रहे लोग। या तो तुम नंगे होते तो हम सब्र कर लेते, भूखे होते तो सब्र कर लेते, कभी इन्हें कपड़े नहीं मिल रहे, इन्हें खाने नहीं मिल रहा, तो यार इमाम की तनख्वाह कहां से दे? हैं? जी सही। गांव के घर देखो तो ऐसे हैं कि शहरों की बिल्डिंगें फेल हैं, समझ रहे हैं? अब गांव में शहरों को हरा दिया जा रहा है, शहरों से अच्छी बिल्डिंग अब गांव में बन रही है। हाँ, नक्शों से बिल्डिंगें बन रही है, रंग रोगन हो रहा। अमीरी की ये हाल है, अमीरी का ये हाल है लोगों के, इंसान कपड़े होने के बावजूद फिर भी कपड़े बना रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कितना जोड़िए तो एकदम नहीं लगा सकते हिसाब है। और इन माँ बहनों से पूछ लिया जाए तो बता ही नहीं सकती। इन पर और ज्यादा नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की। इन पे और ज्यादा होंगे। इन कपड़ों का भी हिसाब देना। आप क्या सोच रहे हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल आपका नहीं हो रहा है, ये रखा पड़ा सैफ अलमारी में, इसका भी हिसाब दोगे? ये इस्तेमाल से अलग है, फालतू है तुम्हारे। जब बना रहे हैं आप 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी, चलो अच्छा अपना बना लिया तो सदका भी तो कर दो किसी गरीब को। ये पहने हुए कर दो किसी गरीब को। बहुत अच्छी बात है। ये सर्दी का मौसम आ रहा है, इस साल नई जैकेट लिए, नई जर्सी, नए शार्टर लिया आपने, कोई पुराना भी तो होगा आपका। किसी गरीब को आप अपने गाड़ी पे निकलते हो, थैले में रख लो उस पुराने गर्म कपड़े को, और कोई रोड पे, कोई स्टेशन पे कहीं मिल जाए आपको फुटपाथ पे, वो गर्म कपड़ा उसे दे दो, खुदा की कसम उसकी जिंदगी बचने का सहारा हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। बहुत दड़ियां बुनवाए ले रहे हो, फेंके दे रहे हो, घूरों पे पड़े कपड़े, खेतों में पड़े, काश्तकार परेशान है, गलता नहीं वो कपड़ा, लेकिन किसी गरीब को देने के लिए तुम्हारा दिल नहीं खुल रहा है। ये कंजूसी नहीं तो क्या है? मुझे बताइए आप, क्या है ये? कंजूसी है। दे दो किसी गरीब को, उसका काम हो जाएगा। यहां बना दो कोई नेकी की दीवार, गांव के जितने भी कपड़े हैं जो यूज से अलग हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते, वहां लाके डाल दो, लिख दो, जिसको जरूरत हो खामोशी से आए, अपने लिए जरूरत का लेके चला जाए। क्या बात है। ज्यादातर शहरों में होते हैं ऐसे, एक जगह डाल देते हैं, जिसे जरूरत है वो ले जाए, जिसकी जरूरत से ज्यादा वो डाल जाए। बरेली में रेलवे स्टेशन पे ऐसा है, देख लेना। तुम्हारे गांव में कोई इतना बड़ा भी बना नहीं, मुखालफत हो जाएंगी। अगर कोई शादी में हार तक कपड़ा पहन के आ गया तो ये औरतें इतने मसूले कुछ लेंगी, उसको तो पता नहीं कैसा लिबास है, उसको तो ऐसा लिबास है, उसको तो वैसा लिबास है, कितना हार तक पहन के आ रही है। क्या तुमको इतना नहीं था कि उसका हार था तो तुम थोड़ा सा दे देती? लिबासों पे फख्र करने वालों, अपने हसब व नसब पे फख्र करने वालों, अपने मकानों पे फख्र करने वालों, अपने बेटों पे फख्र करने वालों, अपने मालो दौलत पे फख्र करने वालों, अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे बेटे, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे जूते, ये तुम्हारा सोना, ये तुम्हारा चांदी, ये तुम्हारा मालो मता, ये सब फितना है और कुछ नहीं है। ये शक हक है, सिर्फ इतना है। जी जी। ये है औकात। दिले भाइयों, अल्लाह नाराज है हमसे, कंजूसों पे दौलत है। हमारे दिल सख्त हो गए। अभी तबीयत खराब हो जाए, बरेली जाओगे, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं?
बरेली को डॉक्टर को दिखाया, उसने सारी रिपोर्टें की, सारी रिपोर्टें करने के बाद दवाई दी, दवाई देने के बाद में कह दिया हमारे समझ में नहीं आ रहा, रेफर कर दिया दिल्ली जाओ। जा रहे हैं दिल्ली, नहीं जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे अच्छा, जो फीस यहाँ दी हमने बरेली में वो वाली फीस पर काम हो जाएगा, डॉक्टर देख लेगा, वहाँ दिल्ली में अलग से फीस लेगा हैं। अलग से लेगा, है? अलग से। कुछ लोग खामोश हैं कि दिल्ली वालों को इसी फीस पे काम कर देते कि ये पर्चा बरेली में बनवाया तो देख लो। जो बरेली में बनवाया वो पर्चे पे नहीं मानेगा, अपना बनाएगा। मेरी बात गलत है क्या? नहीं, सही है। पर्चा तो दूर की बात है, अल्ट्रासाउंड नहीं मानेगा, अपना कराएगा। जांचें भी अपनी है, क्या बात है भाई, जांचें क्या हो गई, खराब हो गई, सड़ गई है जांचें, 2 दिन की पुरानी भी जांचें नहीं कराएंगे, मिलेगा कैसे? बात ये कहनी है। मिलेगा। मुझे ये बताओ कि जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के कहने से 50 जगह खर्चा करते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सदका करो, बीमारियां दूर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ये साउंड वाले मेरे साथ इतनी ज्यादती करते हैं कि ये साउंड इतना खराब करके इन्होंने रख दिया। अभी गुलाम नूर मुझे सम पढ़ लेते ना, तो ये बहुत अच्छा साउंड बज रहा था, और इन्होंने जब मैं आया, पता नहीं ये ज्यादती करते हैं। अरे मैक वाले कहाँ है भैया, इधर ही आ जाएं। ये उनकी बदतमीजियां हैं, उठ के यूं चले गए कि हम बैठेंगे तो हजरत कहेंगे बड़ा, वो सबसे कम करके भाग गए। अब भागने दो इनको, ये अगर इतना कम बुलाने तो मैं भी सिलो बोलूंगा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपना इतना गला फाड़ूं, जब ये इसको 2 कौड़ी का करके चले गए तो। मतलब आप इसमें एक कलाम नहीं पढ़ सकता शायर, आगे एक कलाम भी जो पढ़ दे इसमें शायर, सब इसको न टाइट कर। अब नहीं करेंगे ये। अब आप मेरी तकरीर सुन लीजिए, ऐसी सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आवाज इसकी बढ़िया वाली एकदम। अभी अच्छा, ये इतनी आवाज खींच रहा है कि इसके मैं करीब आवाज कर रहा हूं तो गला खा रहा है ये। ऐसा करो ना, क्या बात है, मुझसे डरते क्यों हैं आप लोग? अगर खराब होगा तो मैं देके जाऊंगा। अजीब मसला है यार इन लोगों का। जहां मैं बैठा इन्होंने सारे बटन खींचे और बस भाग गए। भी मैं भी इंसान हूं यार। हेलो 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 हेलो, हाँ, इमाम साहब का भी बढ़ाओ, नारा भी लगाएंगे, फजर भी पढ़ाएंगे जी। तो वो जो फरमाए आप, मेरे नबी फरमाते हैं सदका करो, बीमारियां टल जाती हैं। बेशक, क्या बात है, वाह वाह। यार तो जो डॉक्टर के कहने से हम 50 जगह खर्च कर रहे हैं, एक बार अल्लाह के रसूल के कहने से सदका कर लें। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह, है मेरे भाई, बहुत अच्छी। और नबी का फरमान है कि सदके से उम्र लंबी हो जाती है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब ऐसे ही कर देते तो क्या तुम्हारी जेब से जा रहा था? कितना अच्छा बोल रहा है ये। अब बोला ना, अच्छा देखो बोला, मैंने तारीफ करी, अच्छा बुलाएंगे, मैंने तारीफ कर दी इनकी जेब से क्या गया? तवज्जो फरमाया, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र लंबी हो जाए। हदीस शरीफ है ये, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र बढ़ जाती है, और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जोर से बोले। आप चाहो कि तकदीर फावड़ा चलाने से बदल जाए? नहीं। आप चाहें तकदीर जेसीबी चलाने से बदल जाए? नहीं। जेसीबी बहुत ताकतवर चीज है, बिल्डोजर मानता हूं, मगर तकदीर नहीं बदली जाएगी। ये पेड़ की जड़ तो उखाड़ सकता मगर तकदीर नहीं बदल सकता। बहुत से लोग ट्रक चला रहे हैं, तकदीर बदल जाए। ये ट्रक 8 पहिया चला ले, 12 पहिया, 18 टायरा चला ले, घोड़ा चला ले, कुछ भी चला ले, तकदीर नहीं बदलेगी। तकदीर बदलेगी तो दुआओं से बदलेगी। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, तकदीर बदल जाए। दलालियां कर रहे हैं, तकदीर बदल जाए। कमीशन खा रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मेंढक काट रहे हैं, तकदीर बदल जाए। चखरोट काट लिया, तकदीर बदल जाए। लोगों दामन फैला फैला के जहेज की भीख मांग रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मगर रब्बे काबा की कसम, इन सबसे तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलती है तो दुआओं से बदलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुआओं से तकदीर, बेशक हक है। दुआ करो। नहीं करते दुआ, चूंकि दुआ करने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगी, मस्जिद में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं?
5-5 हजार की जांचें करा रहा है, MRI करा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, खून की जांच अलग है, ब्लड की अलग है। कोई मुंबई चली गई जांच 3 दिन में आएगी, दिल्ली चली गई 4 दिन में आएगी। जांचों पे जांचें हो रही है। मुझे बता, एक बार अल्लाह के रसूल के फरमान पे भी तो अमल कर ले। किसी गरीब को सदका दे दे जानो माल का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। लेकिन नहीं, कहाँ है? कितने बीमार हैं जो सदका कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? और बीमारी में नहीं, जब सेहतमंद हो तब भी सदका करो ताकि बीमारियां आए नहीं जी, ताकि बीमारियां आए नहीं। अल्लाह नाराज है हमसे, उस रब को राजी करो। हजरत मूसा के पेट में दर्द हुआ एक बार और बहुत तेज दर्द हुआ। मैं बता रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब, मैं भी दवा करता हूँ, आप भी दवा करते हैं। दवा करना सुन्नत है, लेकिन दवा पर यकीन और भरोसा और तकिया ये बेवकूफी है। दवा करें आप, लेकिन तकिया, भरोसा, यकीन अल्लाह की जात, अल्लाह की बेशक। तकिया नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट का तो मुझे ठीक ही कर देंगे। ओ भाई, हमने इसे भी मरते जी। जो हार्ट का डॉक्टर है, हमने उसे हार्ट से मरते देखा है। जो दिमाग का डॉक्टर है, हमने उसे दिमाग के मर्ज में मरता देखा है। जो कोरोना में इलाज कर रहे थे कोरोना का, उनको कोरोना से मरते देखा है। बोलो देखा है कि नहीं देखा है? फिर अगर इनमें शिफा होती तो खुद ना ले लेते शिफा? बोलिए, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम लुकमान, मौत का फरिश्ता तो उनके पास भी आया ना। तकिया ना करो यार, दवा करो, ठीक है, सुन्नत है, लेकिन भाई तकिया अल्लाह की जात है ना जी। हजरत मूसा के पेट में दर्द, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, कोहे तूर पे जाके बोले, मौला मेरे पेट में दर्द है, कुछ इंतजाम कर दे। रब ने फरमाया, मूसा फला दरख्त के पास जाओ, ऐसी ऐसी बूटी होगी, उसकी पहचान कर लो, तोड़ो, पीसो, अरक निकालो, पी लो। और उस दौर में तो टैबलेटें थोड़ी होती थी, गम्बो फिल्म खा लो ऐसा थोड़ी था, नहीं, स्पासमो खा लो ऐसा थोड़ी था, बोगरान का इंजेक्शन लगवा लो ऐसा थोड़ी था, पेट में दर्द हो तो एनस्पास लगवा लो ऐसा थोड़ी था, पेंटॉप लगा लो ऐसा थोड़ी था। वो यही थी बूटियां। जाओ, हजरत मूसा उस दरख्त के पास पहुंचे, पत्ता तोड़ा, पीसा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, दर्द अच्छा हो गया, पहचान कर ली, पेट के दर्द की बूटी ये है, पहचान कर ली। चंद दिन के बाद हजरत मूसा के वही पेट का दर्द दोबारा हो गया। हजरत मूसा उसी बूटी के पास गए, आपने पत्ता तोड़ा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? पहले पिया था तो पेट का दर्द खत्म हो गया था, अब दोबारा से फिर बढ़ गया है। कोहे दूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला दर्द भी वही है, दवा भी वही है, पहले अच्छा हो गया था, अब दर्द बढ़ गया है। जवाब मिला, मूसा शिफा उस बूटी में नहीं, हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। वाह वाह, हक है। शिफा उस बूटी में नहीं है, हमारे हुक्म में। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेज और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेज और बढ़ा दीजिए, मेरे मतलब का हो जाएगा। तो जो फरमाने हमारे हुक्म में। तो मेरे भाइयों, आज मेरी तकरीर से ये जुमला लेके जाओ, बीमार सब होते हैं, सदका करते रहा करो, सदका करते रहा। सदके से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र लंबी हो जाती है। सदके की आदत डालो और फिर अल्लाह सदका करने वालों से राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। सदका करने से गरीबों का काम चल जाता है। अच्छा, ये भी बता दूं कि सदका करें कैसे, बता दूं, इजाजत है? जी जी। बहुत से लोग मुर्गी दे के सदका करते हैं, बकरा दे के सदका करते हैं, ये बेहतर नहीं। सबसे बेहतर ये है कि आप पैसे के जरिए से सदका करें, सबसे बेहतर पैसा। इसलिए कि आपने किसी को बकरा दे दिया तो गोश्त मिल सकता है बस, और जरूरत है उसे दवाई की, जरूरत है उसे कपड़े की, जरूरत है उसे बिस्तर की,
जरूरत है सर्दी में उसे कंबल की, ठीक है, तो तुमने बकरा दे दिया तो भाई वो उसको मुर्गा दे दिया, गोश्त मिल गया। लेकिन आपने पैसा दे दिया तो गरीब की जो जरूरत है वो उसकी पूरी कर लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? कितना दें तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे दें, कोई इसमें मिकदार नहीं है कि इतना ही दें, है ना? अपने ऐसे, लेकिन इतना हिसाब से दें कि उसका थोड़ा बहुत भला हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने 5 का सिक्का पड़ा था दे दिया, सदका कर दिया। यानी इतना तो दें यार कि 2-4 टाइम का वो खा सके। नहीं, मस्जिद की गोलक में सदक़े का नहीं डाल सकते मस्जिद। हाँ, मस्जिद की गोलक में वैसे ही डालेगा ना, जुम्मे के दिन 10-20 रुपया डालते हैं लोग, 10-20 भी नहीं डालते। अगर मस्जिद की गोलक में सब लोग डालने लगे जुम्मे के दिन तो तनख्वाह मैं समझता हूँ उसी से निकल जाए। सही बात। 50 रुपया अगर डाल दिया करें तो क्या हो रहा है, एक हफ्ते में 50 रुपये में आदमी का कुछ भी नहीं, गरीब भी नहीं होगा। और 50 रुपया अगर हर आदमी डाल देना मस्जिद की गोलक में तो खुदा की कसम मस्जिद की गोलक से ही मस्जिद के इमाम की तनख्वाह निकलती रहेगी। नहीं डालेंगे और काम में आ जाओ तो बिल्कुल डाल देंगे। बच्चा चॉकलेट अगर आपका मांगने लगे तो एक चॉकलेट 10, 20, 50 रुपए की यूं ही खिला देंगे। 2-4-5 गुटके दिन में खाते होगे, गुटका भी आज 5-10 रुपए से कम का नहीं आ रहा। तो मस्जिद की गोलक में ये सोच के डाल दिया करो कि यार हम ये डाल रहे हैं अल्लाह के घर में जा रहा है, ये हमारे उस अकाउंट में लिखा जा रहा है जो मरने के बाद हमें किताब मिलेगी। बेशक हक है कि नहीं? बिल्कुल हक, उस अकाउंट में लिखा जा रहा है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, सदका किया करें, आदत डाल लें सदका करने की। अगर आपने सदक़े की आदत डाल दी तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। आप सदका करोगे गरीबों का भला हो जाएगा। बात है कि नहीं? आप सदका करोगे गरीबों का भला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी मिस्र में रहता है, तबीयत खराब हो गई, सबकी होती है, हो गई। काहिरा मिस्र की जो राजधानी है वहां के बड़े हॉस्पिटल में ये पहुंचा अमीर आदमी, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक। डॉक्टर ने इसका जब इलाज किया, जब इसका रिपोर्ट किया तो कहा तेरे दिल में सुराख है। इसके घर वालों से कहा इसे घर ले जाओ, इसको शिफा नहीं मिल सकती, ये अच्छा नहीं हो सकता, इसके घर ले जाओ, जो चाहे खिलाओ पिलाओ, चंद दिन का मेहमान है, मर जाएगा। बच्चे घर ले आए, लेकिन अमीर था, कहां सब्र हुआ। गरीब आदमी कम हॉस्पिटल के चक्कर काटता, अमीर आदमी ज्यादा काटता। क्योंकि गरीब आदमी को जब उसके लेवल के हॉस्पिटलों ने नकार दिया तो फिर ऊपर जाने की हैसियत नहीं है। लेकिन अमीर आदमी के पास हैसियत है तो वो ऊपर भी जाता है और उसके ऊपर भी जाता है। उसने कहा यार हमें मिस्र के हॉस्पिटल वाले नहीं तो नकारा चला अमेरिका, अमेरिका पहुंचा, वहां जाकर के रिपोर्ट कराया, जांच कराया, वही आया जो यहां आया। उसने भी कह दिया कि ये चंद दिन का मेहमान, इसे घर ले जाओ, जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, घर आ गया। अयादत के लिए लोगों का तांता लग गया। खैरियत के लिए किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रिश्तेदार, आइज़ा अकरबा, पड़ोसी, मिलने वाले आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। आप भी जाते हैं कि नहीं जाते? जाया। लेकिन एक बात मेरी सुन के जाना जलसे से, खैरियत के लिए जाओ, अयादत के लिए जाओ, मुस्तफा की सुन्नत है, मगर ये तरीका बिल्कुल ना अपनाओ जो आज मेरे मुआशरे में तरीका। खैरियत के लिए जा रहे, अयादत के लिए जाने, उधर मरीज इतनी हालत खराब है, घर वाले मरीज से परेशान है, उसकी दवाई कर्जा ले लेके बेचारे की दवाइयाँ हो रही है। वो मरीज जो बिस्तर पे पड़ा है, जो कारोबार करता था, दुकान चलाता था, बिजनेस करता था, उस बिजनेस में ताला लग गया, चूंकि ये बिस्तर अलालत पे पड़ा है, कर्जा ले लेके इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अब हम यहाँ से बारात बोझ से निकले उसकी खैरियत के लिए, उसके घर पे नाश्ता भी कर रहे हैं, उसके घर पे खाना भी खा रहे हैं। 500 रुपया उसका हमारे नाश्ते खाने में खर्च, फिर कहीं कहीं और से आया, उसका 500 रुपया, उसका 500 रुपया, पता चला कि 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है, 2000 रुपए रोज के खाने चल रहे हैं। बोलो मेरे भाई है कि नहीं है यार? इसके बच्चे क्या करेंगे? मुझे बताओ मेरे भाई, इसके बच्चे क्या करेंगे यार? कम से कम कुछ तो रहम खाओ यार।
कुछ लोगों की हैसियत है, चलो ठीक है इतना 5,000 रुपए रोज का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 90% आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे जो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी के घर पे जाओगे वो कहेगा आपसे खाने के लिए, पूछेगा उसका हक है। तो ये तो आपका भी यार हक बनता है कि आप खा के चले जाओ। जी सही। ये घर आके खा लो, वही क्यों खा रहे हैं आप? यार आप जरा मुझे बताइए, एक बाप जो मजदूरी, मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकर था यार, बिस्तर पर पड़ गया, उतनी उसकी नौकरी नहीं आ रही है जितनी कि उसके दवा में खर्च हो रहा है। अब मजीद जो ये खाने दाने में खर्चा हो रहा है, और आजकल खाना दाना 2 आदमियों का खाना बना लो 500 रुपया यूं ही खर्च हो जाएगा। जाओ आप बना के देख लेना। बिल्कुल। 200 रुपए किलो तेल, 200 रुपए किलो गोश्त, और फिर लवाजिमात अलग रहे। अगर तुम नहीं खाओगे एक वक्त का, अपने घर खा के चले जाओगे, तो उसकी कितनी सहूलत हो जाएगी। एक तो जो मरीज के घर वाले हैं वो मरीज की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे, प्लस उनका जो खर्चा हो रहा वो नहीं हो पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। एक शख्स की ना आग लग गई थी घर में, काय में, घर में। पड़ोसियों ने बुझा दी, लगी क्या कर दिया, बुझा दी। अब खैरियत लेने आने दो, आग लग गई थी, देख खैरियत, ले खैरियत, ये खैरियत, वो खैरियत, समझने साहब। अब खैरियत तो खैरियत, इतना नुकसान आग में नहीं हुआ जितना खैरियत में। हकीकत बता रहा हूँ। कुठिया समझते हैं, कुठिया आप लोग? जी जी हैं? पहले जमाने में होती थी घरों में। जी कुठिया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, आग लगी थी, कितना नुकसान हुआ? बोले साहब घर की तो बुझ गई, कुठिया में जो लगी है वो नहीं बुझी। वो लग रही है। मेरे भाई ये बात समझने की है। हाँ हकीकत बात है मेरे भाई। अल्लाह के बंदो, अगर किसी के घर खैरियत के लिए जाओ तो यार ये सोच के जाओ मैंने नहीं खाना है। बाज तो यार इतना आग का पानी ढल गया, मियाँ अभी तो वो जिंदा है, वो मर भी जाए ना तब भी उसके घर मौते में बिरयानी खा के आते हैं। कहते हैं मौली साहब तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो जिंदा है, अभी तो खाएंगे, मर जाएगा उस दिन भी खाएंगे। हंसने की बात नहीं, समझने की, अफसोस की बात है मेरे भाइयों। आज तो मौता हुआ है यार। इसके घर वाले कितना रोए होंगे, इसकी बेटियां कितनी रोई होंगी, इसके बेटे कितने रोए होंगे। आज बेटों के सर से इसके बाप का साया उठा है, आज बेटियां यतीम हो गई हैं, आज इसकी बीवी विधवा और जो अभागन हो गई है। मुझे बताओ आज यार आप इसके घर पे बिरयानियां उड़ा रहे हो। अगर आज तुम ना खाते तो क्या बात थी, लेकिन आज भी बिरयानियां चल रही हैं, 10-10 भगोने मौते में उठे। मुझे बताओ आज यार हमारे क्या तरीके हो गए, हमने किसी को बख्शना ही नहीं है, किसी को नहीं बख्शना हमें। मौते में 10-10 भगोनों की बिरयानियां खाई जा रही है, मौते में नहीं बख्शना हमें किसी को, बख्शना ही नहीं है हमें तो किसी को भी। तुम मरो जियो, कर्जा ले, कुछ करो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मेरे भाई आप मुसलमान हो, और मुसलमान वो है कि जिससे दूसरे मुसलमान को किसी तरह से भी तकलीफ ना पहुंचे। बेशक बेशक, ये भी एक तकलीफ पहुंचाना है। हदीस में जिसके दूसरे मुसलमान को जिससे तकलीफ ना पहुंचे वो मुसलमान है। यार एक बात बताओ, बीमार के घर पे जा रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, ये तकलीफ नहीं दे रहे हैं उसे, तो और क्या कर रहे हैं वो यार, मना थोड़ी नहीं करेगा, तू कहेगा। तवज्जो है, एक नया रिश्ता होता तो उसमें मेहमानदारी करने बहुत जाता है, वो मने थोड़ी करेगा। उसने नया रिश्ता किया, गरीब लड़की वाला, तो कहेगा फोन जब होगा आ जाओ, तो ये खिंचतन के तैयार नहीं। मेरी बात हकीकत बता रहा हूं मैं, बिल्कुल। हाँ वो बेचारा ये थोड़ी कहेगा मेरे घर ना आना, वो तो कहेगा आओ भाई मेहमानी के लिए, खिंचतन के तैयार। तुझे तो बस खिंचना तन्ना है, सुरमा लगाना है, कपड़े पहनना। उस गरीब से पूछ कितना खर्चा होगा। तुझे खिलाएगा अलग, तुझे पैसे अलग देगा, जोड़े अलग देगा। हाँ लड़की वाला देता है बेचारा, ना दे तो मुसीबत। साहब गए थे, इतना भी नहीं हुआ कि साहब दो कपड़े बना देते हमें जी। हाँ और मेरा भैया तो पहली बार गया था, उसे ये भी ना उसके हाथ पे 500 रुपए रख देते, ऐसे कहती हैं औरतें। बिल्कुल सही बात है। हाँ हंस रहे हो,
इससे ये पूछते हाथ पे 500 रुपए रखे कैसे जाते हैं? सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाना पड़ता है, सर का पसीना एड़ियों पे आता है, तब कहीं जाकर 500 रुपए मिलते हैं। जी मेरी बात गलत तो नहीं है? बहुत अच्छा कहा। सुबह से लेकर शाम तक जब एक मजदूर खेतों में काम करता है तो 500 रुपए मिलते हैं। तेरी चच्ची, तेरा भैया, तेरा ताया, तेरा फुप्पा, तेरी अम्मा, तेरी खाला, तेरी दादी, तेरी नानी वहां गई है, 500 रुपए हाथ में किस किस के हाथ में रखे हुए तो बताओ। अगर रिश्ते के बाद 6 महीने शादी ना हुई तो किस किस के हाथ पर रखे? चलो एक बार किसी के हाथ पर रख दिए, बात मेरी बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और मेरे भाई आप जहेज की बात कर रहे हो कि मोटा जहेज चल रहा है, ये तो एक बार में दिख जाता। ये जो 6 महीने से हाथ पर रखे जा रहे हैं ये दिखते भी नहीं है। ये जो 6 महीने से हाथ पर रखे जा रहे हैं ये दिखता भी नहीं है। और मेरे भाई दिल कितने सख्त हो गए। अगर तूने कहीं रिश्ता कर दिया अपने बेटे का, जा भी तो हिसाब से जा, और ये सोच के जा कि यार मैं जाऊंगा तो यार उसको क्या होगा, उसके दिल पे क्या पड़ेगा। ये सब चीजें हिसाब लगा के जाओ। कितना अच्छा होता कि किसी बीमार की खैरियत के लिए जाता और उसके घर पे ना खाता ना पीता, ऐसे ही खैरियत लेके चला आता। और एक काम और अच्छा हो जाता अगर करते तो। बतला दूं इजाजत हो तो? जी जी। नींद तो नहीं आ रही ना? ना ना। एक काम और कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। और वो काम क्या कर ले तो करो आज के बाद। जी जी। मेरी तकरीर सुन के जाओ और आदत डालो। ये जो शादियों में वो लिखे जा रहे होते हैं पैसे, देखें आपने, न्योता होता है, जी जी। इसे बंद करो, इसे बंद करो। इसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिसे न्योता देना नहीं है वो दरवाजे पे डालकर टेबल बैठ जाता है, वो बेचारा शर्माता है कि यार मैंने कुछ दिया नहीं है, वो देख रहा है। वहां डाल के बैठता है जहां सब निकलते हैं। तूने दावत करी है, होटल खोला, पहले तो ये बता। नहीं बात है कि नहीं? हाँ कीमत ले रहा है। तूने दावत की है, होटल खोला है? ये तो होटल खोला, होटल से भी महंगा पड़ गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वहां टेबल डाल के बैठा, वहां पर जो है अब दे रहे हैं लोग, न्योते लिखा रहे हैं, 1.5 लाख का न्योता आ गया। ठीक है भाई, आ गया। ये जो न्योता आप लिखा के जाते हो, दे के जाते हो, ये दे ही जाते हो या ये सोच के देते हो कि मेरी शादी में ये देगा वापस? वापसी वाला होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर वापसी वाला ना हो तो वो लिखे ही क्यों? इसलिए तो लिखता था कि हिसाब रहे, इसके घर शादी होगी तो मैंने देना है। और नंबरदार साहब, चौधरी साहब, मुखिया साहब, तुम्हारे तो बड़े मामले हैं, तुम्हारे तो बड़े अच्छे अच्छे मामले हैं। तुमने अगर 5 बच्चों की शादी कर ली तो नंबरदार साहब, चौधरी साहब, मुखिया साहब, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे 5 बच्चों की शादी में तकरीबन 500 लोग न्योता दे के गए। मुखिया जी, कोई यकीन नहीं है कि 500 का 500 तुम वापस ही कर दोगे? मैं तो नहीं कहता यकीन है ही नहीं। यकीन हो सकता है कि तेरे घर पे काम ज्यादा हो तो उसकी शादी में ना जा सके। जी हाँ। 500 का 500 नहीं वापस करोगे, और जब वापस नहीं करोगे तो वो कर्जा दे के गया था, कर्जा रह गया, मैदान महशर में दामन पकड़ के खड़ा होगा, मेरे न्योता कहाँ गया? मेरे न्योता कहाँ गया? ये हक बात बता रहा हूं, जो इस पर नजर नहीं डालते हैं, इस पर गुफ्तगू नहीं करते लोग। जी हाँ। हाँ, इस पर नजर ही नहीं है। ये कर्जा है, कर्जा। और मेरी गारंटी है, कोई ये कह दे कि मैं सारे न्योते वापस कर देता हूं, झूठा। शायद कोई 1% और नहीं कर पाता है। अगर आपने 5 लाख का न्योता बांट दिया ना, जब तुम शादी करोगे अपने बच्चे की, तो वो 5 लाख तेरा बांटा हुआ नहीं आएगा, वो तो मुश्किल से 2 या 2.5 लाख रुपए आएगा और नया आ जाएगा। जी हाँ। फिर ऊपर कर्जा चढ़ा जाएगा, वो नहीं आएगा। तो जो वो नहीं आया, जो नहीं आया, वो कर्जा रह नहीं रहा तेरा किसी पर, ऐसे तेरे ऊपर किसी का रहेगा। मेरी बात गलत नहीं है, आप बांट दो, 5 साल तक बांटो, आप 5 साल के बाद शादी करो, जो बटा हुआ सब नहीं आ सकता। तो जो नहीं आ रहा वो कर्जा रह रहा है कि नहीं रह रहा है? जब कर्जा रह रहा है तो क्यों शादियों को गुनाहगारी बना रहे हो यार? और ये कर्जा भी ऐसा है कि जो अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। सही ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद है। ये अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता, इसे वही माफ करेगा कि जिसने दिया है। तुम मर गए। एक बात और, मुखिया जी के चेहरे पे आया, मुखिया जी मर गए। बेटे तो जानते भी नहीं उन्हें जो दे गए मुखिया जी के नाम पर।
हम मौलाना में पूरा हिंदुस्तान जानता है, हम अपने घर में अपने भाई की शादी करने लगे तो मेरे चेहरे पे सब दे जाएंगे, आप भी दे जाओगे। चलो मुफ्ती, मैं अगर आपको दावत दूं और न्योता लिखवाऊं तो मेरे चेहरे पे दे जाओ। मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे भैया तो आपको जानते नहीं, वो क्यों आके वापस करेंगे आपको? आपने दिया मेरे चेहरे पे, तब मर गया मैं लेके। बोलो है कि नहीं है बोझ मेरे ऊपर? तो ये न्योते खाती खत्म करो, ये खत्म करो शादी में। बल्कि इसकी जगह एक काम ये करो कि जब अपने किसी रिश्तेदार की खैरियत के लिए उसके घर पे जाया करो तो कर्जे के तौर पे नहीं, उसकी मदद के तौर पर जब वापस आया करो 200, 500, 1000 रुपया उस मरीज को दे आया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात उसको है। दे, उसको दे आया मरीज को। कर्जे के लिए नहीं, बतौर मदद 500, 200 सोई दे आया करो। और ये क्या कहने हो कि कर्जा दे के जा रहे हैं, बल्कि ये कह के आया करो, लो हम तुम्हारे लिए कोई खाने पीने की चीज नहीं लाए, पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया, क्या इजाजत दी है, इसलिए ये कुछ दे करके जा रहे हैं, तेरा जो मन करे वो मंगा के खा लेना। अरे वाह, क्या नुक्ता है, वाह वाह, बहुत अच्छी। वो शर्मिंदा भी नहीं होगा। हाँ, शर्मिंदा भी नहीं। अगर सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग उसकी खैरियत के लिए आए और अगर 100 रुपए भी दे के गए तो 1000 रुपया हो गया, उसके बच्चों को कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, उसके बीमार बाप का इन खैरियत वालों के पैसे से इलाज होता रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो ये मुसलमानों की शान है। इस्लाम में खाली ये नहीं नमाज पढ़ लो, नमाज पे तकरीर करो, नमाज पे तकरीर करो, नमाजों पे बहुत तकरीर हो रही है, लेकिन ये भी जरूरी है। तेरे भाई का क्या हक है, तेरे रिश्तेदार का क्या हक है तेरे ऊपर, तेरे पड़ोसी का क्या हक है। आप देखते हो कि जमीनें बिक गई बीमारी में, आप देखते हो घर बिक गए बीमारी में, आप देखते हो बीमारी में जेवरात बिक गए, आप देखते हो बीमारी में कर्जमंद हो गए, आप देखते हो बीमारी में उसके घर में बीमार पड़ गया। हमने देखा है कि बाप बीमार पड़ गया है, उसकी कई बेटियां जवान हैं, शादी का वक्त था लेकिन वो पैसा बीमारियों में लग गया, बेटियों की शादी ना हो सकी, कई साल से बेटियां जवान हैं मगर बाप अपनी बेटियों का निकाह ना कर सका, इसलिए कि पैसा बीमारी में लग गया। हाय मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ उस बाप का दिल क्या कहता होगा कि जिसकी जवान बेटियां उसके सीने पे बैठी हो, उसका जो असासा था बीमारी में लग गया हो और हम खैरियत के नाम पे जाके खा गए हो, खैरियत के नाम पे जाके नाश्ते कर लिए हो और वो बाप बीमार होके मर गया, बाप जवान बेटियों पर कर्जा छोड़ के गया है। मुझे बताओ उसके घर वालों की कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी। और अल्लाह ना करे ये वक्त सब पर आ सकता, मुझ पर भी और आप पर भी। बेटियां सबके पास है, सब पे आ सकता है, ये ना सोचो कि आज उसके ऊपर है, हो सकता है कि कल तेरी बेटी भी जवान हो। आज तो कारोबार तेरे पास मैं मानता हूँ, आज तेरे पास बिजनेस मैं मानता हूँ, आज तेरे पास पैसा मैं मानता हूँ, लेकिन कल हो सकता है कि तेरे बीमार पड़ जाए, तेरा बिजनेस बंद हो जाए और तेरी बेटियां जवान हो और जो तेरा जमा पूंजी है वो तेरी बीमारी में लग जाए। मुझे पता तेरा दिल क्या कहेगा। उसी आलम में तेरा इंतकाल हो जाए, मुझे बता इन बच्चियों का क्या होगा। मेरे भाइयों के तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपने भाइयों की इतनी मदद करो, ये कंजूसी नहीं है तो क्या हमारे अंदर दिखावे पर, नुमाइश पर तो हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जो जमीनी काम है उस पर खर्च करने तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, आज जलसे से कसम खा के उठना, जमाना क्या करता है मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई मिलने वाला अगर बीमार होता है तो जो मुझसे हो सकेगा उसके हाथ पर रख के हो। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहल करो, पहल करो। बुराइयों की जमाना पहल कर रहा, तुम नेकियों की है कि नहीं? बिल्कुल। हर आदमी कोई बुराइयों की पहल कर रहा है, तुम नेकियों की पहल कर। मेरे भाई बात तवज्जो के साथ सुन लें। ये अमेरिका पहुंचा और डॉक्टर ने वही कहा, बोले दिल में सुराख है, इसको ले जाओ, ये ठीक ना हो पाएगा। ये फिर घर ले आए, बीमारी बढ़ गई, हालत कमजोर,
सारे खैरियत लेने रिश्तेदार अइज़ा अक़रबा जमा, सबको देख के एक दिन रोने लगा। बेटों ने पूछा रोता क्यों है, बीवी ने पूछा रोता क्यों है, बेटी ने पूछा बाप रोता क्यों है। कहने लगा बेटो ओ मेरी बीवी, एक दिन वो था कि जितने आज मेरी खैरियत लेने आए हैं, ये आज कोई मेरे लिए जूस फल ला रहा है, कल जब ये मेरे घर आते थे तो इनके लिए मैं लाता था। आज वही मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। काश वो वक्त लौट आता कि मैं इनको फिर खिलाता पिलाता, काश मेरी वो बहारें लौट आती, वो सेहत लौट आती, काश मेरी बीमारी दूर हो जाती। बच्चों ने देखा कि बाप ने ढाल है, बेटों ने देखा कि बाप एहसास कमतरी का शिकार है, बेटों ने देखा बाप का दिल टूट गया है, बेटों ने देखा कि बाप की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, अब इसकी सांसें गिनी चुनी रह गई हैं। तो बस इतना कहा बेटों ने, ओ बाप तू भी जिंदा है, सांसें बाकी है, तेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं कि तू उठ के बाजार जा सके, मगर तेरे जवान बेटों में इतनी ताकत है कि तुझे सहारा दे के बाजार ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बदन इतना ताकतवर नहीं कि तू बाजार जा सके, मगर तेरे बेटों में इतनी ताकत है कि तुझे अपने कांधों का सहारा देके बाजार लेके चलेंगे। ओ बाप अपनी ख्वाहिश आज भी पूरी कर ले, हमारे कांधों का सहारा लेके बाजार चल, जो चाहेगा इशारा करेगा वो चीज खरीद लेंगे, तेरे मेहमानों के लिए हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों ने बाप को सहारा दिया और सहारा देने के बाद में बाजार ला के खड़ा कर दिया। और बाप से कहा बता क्या खरीदना चाहता है। कहने लगा गोश्त खरीदो, मेरे मेहमानों के लिए गोश्त भून के बनाओ। भुना हुआ गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता पहले से। गोश्त की अब इतनी किस्में हो गई हैं, ये मुर्गा बनता है, चंगेजी, काली मिर्च, फलाना टिक्का, ये वो सब उस जमाने में नहीं था, भुना गोश्त था बस। जो सबसे ज्यादा लजीज समझा जाता था भुना गोश्त। हदीसों में भी आया है कि सरकार के सामने भुना हुआ गोश्त पेश किया। ठीक है, इन सारे गोश्तों का किसी का जिक्र नहीं है, टिक्के का, काली मिर्च का, इसका किसी का जिक्र नहीं है, बस भुना गोश्त ये अच्छा माना जाता था। तवज्जो फरमाए, कहना गोश्त भून के खिलाऊंगा अपने रिश्तेदारों को। गोश्त वाले की दुकान पे सहारा लेके खड़ा हो गया, बदन कांप रहा था, लर्जा था पैरों में, हाय हाय। कलेजे पे हाथ रख के सुनना, अपने बेटे से इशारा किया, इतना गोश्त, इतना इतना गोश्त इस दुकान वाले से ले ले। बेटा आगे बढ़ा, गोश्त कटवाने लगा। इस बीमार बाप ने जब निगाह उठाई तो क्या देखा, गोश्त की दुकान के किनारे एक नकाब पोश खतून है, एक बुर्का पोश खतून है, एक हिजाब वाली खतून है, हाथ में कपड़े का थैला है। कपड़े का थैला लेकर के उस गोश्त वाले की दुकान के पड़ोस में, उसके करीब में उस गोश्त को उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है, जिसे आप पट्ठे कहते हैं, जिसे हुदूद और झुंझुने कहते हैं आप, जो कसाई काट करके फेंक देता है, जिसे कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं, उसको उठा रही है, अपने थैले में जमा करती चली जा रही है। इसका चेहरा छिपा हुआ है, लोगों इसका चेहरा हिजाब में है, इसका चेहरा निकाब में है। इस बीमार आदमी को लर्जा था, मगर दिमाग इतना काम कर रहा था कि इस गोश्त को, इस खराब गोश्त को ये खातून क्यों अपने थैले में जमा कर रही है। अपने एक और बेटे को बुलाया और बुला के इशारा किया, इस खातून को मेरे पास बुला के ला। बेटे ने बाप का इशारा समझा और उस खातून के पास जाके बोला, ओ बहन तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। उस खातून ने कमर को सीधा किया, थैला अपनी बगल में दबाया और उस बीमार बाप के पास आके खड़ी हो गई। वो कहने लगी पता मुझे क्यों बुलाया है। कहने लगा ओ बहन ये तो बता, क्या तूने कोई बिल्ली या कुत्ता पाल रखा है। इस खराब गोश्त को तो कुत्ते बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं, किस लिए थैले में जमा कर रही है। आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए। ये खातून रो के बोली अल्लाह अल्लाह, मुझसे अपने बच्चों का पेट नहीं पाला जा रहा, तो कुत्ता बिल्ली पालने की मेरी हैसियत कहां से हो गई। तो कहने लगा फिर बता इस खराब गोश्त का क्या करेगी। कहने लगी मुझसे ना पूछ, राज है, राज रहने दे, पर्दा ना उठा, राज रहने दे, पर्दा ना उठा। बीमार था, एक बूढ़ा और एक बीमार, इन दोनों के दिल बच्चों की तरह हो जाते हैं। एक बूढ़ा एक बीमार बच्चों की तरह हो जाते हैं। जिद पकड़ लिया, नहीं मुझे पता रोती क्यों है। मैं बहुत गरीब खातून हूँ, शौहर का साया मेरे सर से उठ गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे।
किसी के घर के बर्तन साफ करती हूँ, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, बचा हुआ खाना मिलता है अपने बच्चों को ला के खिला के सुला देती हूँ। आज रात जो गुजरी है ना, पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ शाम में खेलने आए और मेरे बच्चों से उन बच्चों ने ये जिक्र कर दिया कि आज हमारे घर गोश्त बना था, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा होता है, तुम चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा अगर पड़ोसी के बच्चे पे कोई चीज देख ले ना, आके माँ बाप से जिद करता, ओ बाप मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरे बच्चों ने आके जिद कर ली, ओ माँ पड़ोस के बच्चे गोश्त खा के आए, हमें भी चाहिए। इन बच्चों को क्या पता कि माँ की औकात क्या है, माँ का एहसास नहीं है कि अपने बच्चों को गोश्त खिला सके। मैंने पूरी रात अपने बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे नहीं माने। पूरी रात जिद करते रहे, माँ हमें गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए। बस मैंने रात अपने बच्चों से वादा कर लिया, अच्छा सुबह होने दो। तुम्हारी माँ वादा करती है कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे लिए गोश्त लाएगी। वादा तो कर लिया। सुबह मेरे बच्चों ने मेरे हाथ में थैला दे के मुझे घर से निकाल दिया, माँ जल्दी गोश्त ला। लेकिन निकली तो अब क्या करूं, हाथ में पैसा नहीं, खुददार हूं, भीख मांगने का मेरा मन नहीं किया। खुददार लोग फाके से मर सकते हैं मगर भीख मांगना गवारा नहीं करते। उनका भी तवज्जो करो, उनका भी ध्यान दो, उन्हीं की मदद ना किया करो जो मांगते हैं। जो मांगते नहीं है वो हकदार है, बिना कहे उनकी मदद कर दिया। कुछ खुददार लोग फाके से बैठे होते हैं और उनकी मदद नहीं करता कोई, उनकी भी मदद करो। कहने लगे खुददार हूं, नहीं मांग सकती, क्या करूं? फिर क्या करती? पैसा नहीं, खरीदूं, मांग नहीं सकती, इज्जतदार हूं, क्या करूं? ईमान का नहीं सौदा कर सकती मैं, इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मैंने सोचा ये जो खराब गोश्त है, ये गुदूद, छिचड़े, पट्टे, इनके तो पैसे नहीं जाते ना, इनको तो कुत्ते बिल्लियां भी फ्री में खाते हैं। क्यों ना मैं इनको उठा के ले जाऊं, अपने बच्चों को पका के खिला दूंगी, मेरे बच्चे सो जाएंगे, इसलिए जमा कर रहे हूं। हाय हाय, इसको तरस आया, बीमार था, कहने लगा इसे फेंक दे। अच्छा ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। कहने लगी नहीं लूंगी। कहने लगा क्यों? जब मैं दिलाने तैयार हूं तो फिर क्यों खराब गोश्त ले जा रही है? कहने लगी आज तो तू दिला देगा, मेरे बच्चों ने कल जिद कर लिया तो ये खराब वाला नहीं खाएंगे, इसलिए कि अच्छा खा चुके होंगे, अच्छा खा चुके होंगे। अभी तो मेरे बच्चों ने खाया ही नहीं है, तो उन्हें पता क्या कि गोश्त क्या होता है, वो दूध और छिछड़ा पट्टा क्या होता है। कल को अगर जिद कर लिया तो कल को भी ये जाके खिला दूंगी। हाय हाय, कल तुझ जैसा कोई सखी ना मिला तो क्या करूंगा? यार एक चीज तुमने देखी नहीं, मैं तुमसे कहूं गुलाब जामुन, जब कभी कभी आपने खाई ही नहीं, ठीक है, और मैं उसकी जगह आपको गुलाब जामुन की जगह मैं आपको इमरती खिला दूं, मैं कहूं ये गुलाब जामुन है, तो आप तो समझेंगे यही है ना, क्योंकि आपने कभी खाई नहीं, टेस्ट चखा नहीं ना। हाय अल्लाह अकबर। बीमार था, सोचने लगा यार डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अपनी तो जिंदगी कितनी सी है, पता नहीं चंद सांसें हैं कि नहीं है, लाओ इस औरत को भला कर दो। जहन में आया, कहने लगा ओ खातून, ओ बहन, तू आज भी लेके जा, आज भी मैं पैसा दूंगा, और आज के बाद जब जब तुझे जरूरत पड़े इस दुकान पे आया करना, जरूरत का गोश्त ले जाया करना। जब तक मैं जिंदा हूँ महीने के महीने हिसाब मैं कर दिया करूंगा, मैं मर गया अपने बच्चों से कह जाऊंगा तेरा हिसाब मेरे बच्चे कर दिया करेंगे। लेकिन अब खातून की बात समझ में आ गई, फिर इसने अच्छा गोश्त खरीदा, और खरीदने के बाद जब जाकर के बनाया ना, और जब बच्चों के हलक से लुकमा उतरा, एक बात बताऊं, आप कहते हैं हजरत दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। हाँ, दुआ कराई नहीं जाती है। आप किसी की खिदमत करोगे तो दुआ को कहने की जरूरत नहीं है, उसकी ज़बान भी नहीं बोलेगी तो दिल से दुआ हो जाएगी।
वो दुआ हो जाएगी। दिल से दुआ। जबान की मोहताज नहीं है अल्लाह तुम्हारी दुआओं के लिए। अगर दिल से भी कोई चीज आप कहोगे तो अल्लाह उसको भी सुन लेता है। हम कहते हैं ना दुआ कर दें हजरत दुआ कर दें, इमाम साहब दुआ कर दें, फलाना दुआ कर दें, डमका दुआ कर दें, उसके साथ इतना अच्छा कर दो कि वो खुद दुआ कर दे। कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दुआ कर देगा। ओ लोगों, जब बच्चों के हलक से लुक़मा उतरा तो बच्चों ने खाया, खा के कहा ओ माँ आज तो बड़ा लजीज खाना है, आज खाने में बड़ी लज्जतें हैं, ये किसने खिलाया? माँ किसने दिलाया? माँ ने नाम बताया। बच्चे खाते जा रहे, दिल से कहते जा रहे या अल्लाह जिसने खाने का इंतजाम किया है उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इधर दुआ हुई, इधर दुआ हुई, उधर बीमार को बगैर दवा के शिफा हुई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। इधर दुआ हुई, उधर बीमार को बगैर दवा के शिफा हुई। डॉक्टर ने जितना टाइम दिया था कि इतने टाइम में मर जाएगा, मरा तो नहीं, अच्छा हो के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मरा नहीं, अच्छा हो के खड़ा हो गया। बड़ा होगा ये। हाय हाय, हैरत अचंबा है। डॉक्टर जिसे जवाब दे दे कि मर जाएगा और वो खड़ा हो जाए तो अचंबा है कि नहीं? बस थोड़ी देर। बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, मेरी सोच से भी कहीं बढ़ के आपने सुना और बहुत कामयाब प्रोग्राम हो गया। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा आप सुन लेंगे। ये कामयाब तकरीर है, लेकिन कुछ मैंने पैगाम दिया अपनी तकरीर में, इस पर अमल की कोशिश जरूर करें। नहीं हटेंगे, अमल की कोशिश जरूर करें मेरे भाई। चूंकि पूरी रात आप उलमा की बातें सुने और अमल किसी बात पे ना हो तो फिर सुनना किस काम का है? ये बात सही। ओ मेरे भाई, खड़ा हो गया, रिश्तेदारों को हैरानी, बेटे को हैरानी, बीवी को हैरानी, बेटी को हैरानी। और बाप ये क्या हो गया? डॉक्टर ने तो ये डेट मरने की फिक्स की थी, अल्लाह ने तो तुझे अच्छा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? अच्छा आदमी बीमार हो तब भी रिपोर्ट कराता, अच्छा हो जाए तो फिर कराता है। पथरी हो तो अल्ट्रासाउंड, निकल जाए तो फिर अल्ट्रासाउंड। क्या है कि निकल गए? कहने लगा चलो एक बार रिपोर्ट तो करा ले, क्या मसला है? गए जाकर के रिपोर्ट कराई, डॉक्टर को डायरेक्ट अमेरिका। जब रिपोर्ट कराई डॉक्टर तो भूल गया था यार, रोजाना वो इतने मरीजों को देख रहा था, उसे क्या पता यार कौन सा मरीज क्या है। जी। अब हम रोजाना जलसे कर रहे हैं तो हमने आज सबके सामने तकरीर कर रहे हैं। अब 1 महीने के बाद आप में से कोई मिलेगा, हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि रोजाना इतने लोगों में बोल रहे हैं तो सबकी पहचान कैसे हो जाएगी? अब डॉक्टर तो रोजाना मरीजों को देख रहा है, उसे थोड़ी नहीं पहचान है। उसने जा करके अपना हाथ दिखाया, डॉक्टर से कहा भाई ये मामला। डॉक्टर ने रिपोर्ट की, जब रिपोर्ट आई और लोग डॉक्टर बोला घर जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो। उसने कहा मैं चंद दिन कबल आया था, आपने उस वक्त भी यही कहा था, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, अब भी यही कह दिया। डॉक्टर बोला जब तुझे कोई मर्जी नहीं है तो मैं परहेज किस बात का बताऊं? वाह, अरे वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। डॉक्टर 2 जगह बताता, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। एक तो उसे बतागा जो बिल्कुल सही होगा और एक उसे बतागा जो किसी दवा से सही नहीं हो। बात है कि नहीं? बिल्कुल हक है। जब डॉक्टर को दिख जाए कि आखिरी स्टेज पर है, जो चाय खिलाओ, जो चाय पियो, थोड़ी देर इसकी सेवा कर लो, जो भी है, बाकी इसके ज्यादा जिंदगी नहीं है। कहता नहीं कहता? तो कहने लगा मैं तुझे परहेज किस बात का बताऊं जब तुझे कोई मर्जी नहीं है? इसने कहा नहीं, मेरे दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला नहीं, तेरा दिल साफ है। अरे सुभान अल्लाह। वो ये कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला मेरा तेरा दिल साफ है। जब काफी देर हो गई तो डॉक्टर बोला डॉक्टर मैं हूं कि तू है? जब मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मान, मेरी मशीन कह रही है, मेरी रिपोर्ट कह रही है, मेरी डॉक्टरी कह रही है, मेरी डिग्री कह रही है कि तेरा दिल साफ है, जिंदा क्यों है? तो कहने लगा हाँ तू तो कह रहा, तेरी तो बात मान रहा हो, रुक जरा। थैले में हाथ डाला, पीछे वाली रिपोर्ट निकाला, कहने लगा ये भी तो तेरी है, इसे फाड़।
जी। मैं तेरी तो मान रहा हूं। डॉक्टर ने देखा इसमें साफ, इसमें सुराख, इसमें साफ, इसमें सुराख, इसमें साफ, इसमें सुराख। डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कहने लगा ये रिपोर्ट भी मेरी, दस्तखत भी मेरा, मैंने ही रिपोर्ट की है, मेरा इसमें सिग्नेचर है, इसमें सुराख, इसमें साफ। जो मर्ज है इसकी दवा है ही नहीं, मैंने तो लाइलाज करके भेजा था। अरे किस डॉक्टर का नुस्खा खा के आया है जरा बता, अच्छा लगे तो हाथ उठा के बोलना। कहने लगा नुस्खा खाया है, अभी किसी दुनियादार का नहीं खाया, मदीने के ताजदार का खाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। अब किसी दुनियादार का नहीं खाया है, अब मैंने किसी हकीम का नहीं खाया है, बल्कि तबीबों के तबीब, हकीमों के हकीम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, दुखियों का सहारा, मजलूमों का मिनारा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका करो, बीमारी टल जाती है। मैं सदका करके आया हूँ, बीमारी टला के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाय 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 हाय। मैंने सदका किया, एक दुखियारी माँ के बच्चों को खाने का इंतजाम किया, अल्लाह ने शिफा दे दिया है। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, आला हजरत का पैगाम देता जा रहा था। और डॉक्टर सुन ले, न तेरी दवा में शिफा है, न किसी और की दवा में शिफा है। अब मैं उसकी दवा खा के आया हूँ जिसके बारे में ज़माना कहता है, जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। डॉक्टर कहने लगा जब तेरे नबी के एक नुस्खे का ये आलम है तो मुकम्मल सीरत का आलम क्या होगा। वाह वाह, क्या जुमला है, वाह। तेरे नबी की मुकम्मल सीरत का आलम क्या होगा। डॉक्टर कहने लगा मेरी रिसर्च फेल हो गई, मेरी मशीनरी फेल हो गई, मेरी सारी जांचें फेल हो गई। मैं समझ गया तेरा नबी पावर का मालिक है जी। ओ मरीज अब बाद में जाना, जरा मुझे कलमा भी पढ़ाता चला जा। कलमा पढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर, और ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो करनी है शहंशाह वतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुसलमानों, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। यही बहुत बढ़िया पैगाम। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। तवज्जो फरमाएं। हो गई इतनी बात नहीं, बात नहीं, मेरी बात हो गई। बिल्कुल समझ लूंगा। आपको मैंने इतने दिल से तकरीर सुनाई है ना, मेरा रब जानता है, मैंने बहुत दिल से तकरीर सुनाई। बहुत बढ़िया, बहुत। और मेरे अंदर एक चीज ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि आप मुझसे 10 मरतबा भी सुनेंगे ना तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नया से नया सुना। अभी मैं आया था जहानाबाद में, जी जी, शायद ये तकरीर नहीं की होगी ना ना, हालांकि मुझे याद नहीं है मैंने वहां क्या तकरीर की है, मुझे यकीनन याद नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं वो खतीब नहीं हूँ कि जो 2-4 तकरीरों में घुमाता रहूं, कुछ देने की कोशिश करता हूँ अपनी कौम को। सदका करने की आदत डाल, अगर कोई परेशानी हो दुआ करे। और आखिरी पैगाम, बस तकरीर मेरी हो गई, एक 80 मिनट से बोल रहा हूं मैं, 80 मिनटों को बोलते हुए आखिरी पैगाम जो 10 सेकंड का आखिरी पैगाम सुना दूं, इजाजत है? अरे जी, बस आखिरी पैगाम। वो आखिरी पैगाम मेरा ये है, मेरा आखिरी पैगाम ये है कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर कुछ ना कुछ परहेज जरूर बताता है जी। शुगर है मीठा मत खाना जी, लीवर खराब है मिर्च मसाले तला भुना न खाना, बताता नहीं बताता जी जी। और हम छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते जी जी, बिल्कुल हैं। हम डॉक्टर के कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ देते हैं, नहीं खाते। बात है कि नहीं है?
डॉक्टर के कहने से 50 तरह का छोड़ दिया, अल्लाह के कहने से बस एक हराम छोड़ दो, बस एक हराम छोड़। अल्लाह ने फरमाया हराम ना खाओ। इंशाअल्लाह डॉक्टर की दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करेगी, जितनी जल्दी आपने हराम छोड़ दिया तो आपकी जबान के जुमले असर करेंगे। बेशक बेशक। आप हराम खा के काबे में दुआ करो, कबूल नहीं होगा। अल्लाह ये जुमले में बोल रहा हूं। आप हराम खा के गिलाफे काबा पकड़ के दुआ करो, कबूल नहीं होगी। आप हलाल के लुक़मे खा के अपने घर में बैठ के दुआ कर देना, अल्लाह कबूल कर लेगा। हाँ, हलाल खाओ, हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो, और हराम किसी भी तरह का हो उससे बचने की कोशिश करो, किसी भी तरह का बिल्कुल बचो, बिल्कुल बचो। चूंकि आप हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाओगे बॉडी में हराम का खून पैदा होगा। क्या होगा? हराम का खून। लुकमों से तो खून पैदा होता है ना, जो ग़िज़ा खाते हैं उसी से तो खून बनता है ना। अब एक बात बताइए, हम जो ग़िज़ा खाएंगे वही तो खून बनेगा। खेत में जो दाना डालते हैं वही फसल उगती है जी ना। आप धान बोते हैं तो धान होता है, गेहूं नहीं होता। गेहूं का बीजा डालते हैं तो गेहूं की बाली आती है, धान नहीं आता। सही बात। तो जब आप हराम खाएंगे तो खून हराम का बनेगा, हलाल नहीं आएगा। हलाल खाएंगे तो हलाल का खून बनेगा, हराम नहीं आएगा। अगर हराम खाओगे खून हराम का बनेगा तो ना नमाज में मजा आएगा, ना तिलावत में मजा आएगा, ना सजदों में मजा आएगा, ना अच्छे काम में मजा आएगा। इसलिए दिल नहीं लग रहा। अगर 3 घंटे की फिल्म देख ले रहे हो एक पैर पे खड़े होके और तकलीफ नहीं हो रही, और 10 मिनट की नमाज में दिल नहीं लग रहा, तो रोजी पे ध्यान दो, हराम तो नहीं है। अरे क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। तवज्जो करो, हराम तो नहीं है, रोजी पे ध्यान देना। 3 घंटे की फिल्म देख लिया, 6 घंटे की क्रिकेट देख लिया, एक जगह बैठ करके चौपालों में घंटों घंटों बैठ गया, तुझे परेशानी नहीं, नमाज में 10 मिनट में दिल घबरा गया। इसलिए कि बुजुर्गों का कहना है, बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है। जी जी बिल्कुल हक है। दोहरा मर जाएगा ना जाए, ये बुजुर्गों का कहना है। हाँ। और खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। कॉकरोच जो होता है वो चमन में नहीं मिलता, जी हक है। वो गडर में मिलता है। बात है कि नहीं है? वो चमन में नहीं जिंदा रह सकता, वो गडर में जिंदा रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये हराम का खून है, हराम के कामों में दिल लग रहा है, हलाल के कामों में दिल नहीं लग रहा। बिल्कुल बात। इसका मुहासबा करो, इसका मुहासबा करो। बहुत अच्छी बात है। वगरना तो हाल ये था बुजुर्गों का, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। कम से कम हम इतना तो कर लें कि ईशा के वजू से ईशा पढ़ लें और फजर के वजू से फजर पढ़ लें। रोजी का जायजा लेना मेरे भाई, कहीं हराम तो नहीं आ रहा हमारी रोजी में। बस आखिरी बात बता दो, बहुत लंबी हो जा रही है, इसमें आपका भी दिल नहीं भर रहा है, लेकिन तकरीर की भी एक लिमिट होती है मेरे। और एक कलाम हमारे अफजल भाई पढ़ेंगे, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं ये। नहीं अच्छा सुनने, एक कलाम बस ये पढ़ेंगे, सुनेंगे आपने इनका कलाम? हाँ, ये रामपुर से मेरे साथ आए हैं और इंशाअल्लाह आप झूमेंगे इनका कलाम सुन करके इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने इसलिए इनको पहले नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए। हाँ हाँ, बात सही है आपकी, आप कह रहे हैं, लेकिन भाई 1.5 घंटा तकरीर होगी, मैं भी इंसान हूँ, बोल रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, आपको मजा आ रहा, मैं समझ रहा हूँ। और ये प्यास बाकी रहना अच्छी बात है। इतना ही रखो किसी को। हाँ, ये प्यास बाकी रहना अच्छी बात है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। हाँ ये बात सही है, फिर जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मैं बात कर रहा था, जहन से निकल गई और फिर आ गई जहन में, माशाल्लाह। बस पता नहीं अब कोई नहीं, चलो बस बहुत हो गई माशाल्लाह। ये नौम्र हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन आलिम बनाए, आमीन आमीन। क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं, किस किस को छेड़ूं, किस किस को छोड़ूं, बड़े मसाइल हैं। सब तो मैं एक रात में नहीं छेड़ सकता, नहीं होगा, है कि नहीं? 10 भी कम है, जिंदगी भी कम है,
जितना हो सके कोशिश करता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मेरी तकरीर से गलत माना निकालते हैं। बाखुदा अल्लाह गवाह है, मेरी तकरीर का सिर्फ मकसद इस्लाह होता है। मैं कभी आपको कोई तकरीर ऐसी नहीं करता कि मेरी तकरीर में लोग हंसे मजे लेके चले जाएं, बाखुदा नहीं। वो अलग बात है, कुछ ऐसी ज़मीनी बातें होती हैं कि लोग उस पर कुछ हंस जाते हैं, लेकिन वो बात जो होती है ना वो हकीकत होती है, हकीकत होती है। समझ रहे हैं आप? मेरी तकरीर का सिर्फ और सिर्फ खुदा की कसम मैं इस्लाह की गरज लेकर के सिर्फ अपनी मुकम्मल तकरीर करता हूँ। मैं हराम हलाल की बात कर रहा था। सुने जरा हराम और हलाल क्या है मेरे भाई, उधर ना झांको। भैया ये थोड़ी चिल जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, सुन ले। जहन में आ रही है, हर वक्त नहीं आती हैं, आ रही हैं तो सुन ले। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, चूंकि खाना वो बनाती हैं। अगर तुम्हारा शोहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई हराम कमा के ला रहा, फेंक दो, मना कर दो। हम सूखे टुकड़े खा लेंगे, हम चटनी से रोटियां खा लेंगे, लेकिन तेरे हराम के लाए हुए मुर्गे, रिश्वत के मुर्गे, दलालियों के नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्या नस्लें तब तबाह हो जाती हैं हराम खिलाने से, नस्लें। ये जो बड़े बड़े लोग बनते हैं ना, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई अहमद रजा खान बना, ये हराम के लुक़मे खा के नहीं बने, ये हराम की चटनियां खा खा के बने हैं। समझ रहे हैं? हलाल के खा खा के बने। हाँ, ये इतने इतने बड़े जो आलिम बने हैं ना, इनसे पूछो इनकी जिंदगियां, खुदा की कसम इन्होंने मदरसे में सूखी रोटियां खाई हैं, जली हुई रोटियां खाई हैं, इन्होंने कच्चे चावल खाए, इन्होंने पतली दालें खाई हैं। फिर जाकर के अल्लाह ने इतने बड़ी इनको डिग्रियां दी हैं, इतना नवाजा अल्लाह ने इनको। पूछो जाकर के, पूछो जाकर के। आप ये सोचें कि मैं भाई तर लुकमा ही खाऊं, चाहे हराम का क्यों ना हो। आप क्या सोचते, तू बना हुआ भी होगा तो बिगड़ जाएगा, और हलाल के खाएगा तो बिगड़ा हुआ भी होगा तो बन जाएगा। वो तो मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। तेरे टुकड़ों में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा तो सूखे टुकड़े खाएगा तो अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाज देगा, और अगर तू तर लुक में भी हराम के खाएगा तो तुझे अल्लाह जलील और रुस्वा। आखिरी बात सुने, रुमाल वालों तुम भी सुन लो बेटा, तुम भी सुन लो, तुम्हारी नौजवानी की उम्र है बेटा, हम सब पे नजर रखते हैं। हाँ, हम बड़े तेज मुकर्रिर हैं। वो अलग बात है कि हम ना कहें, अगर 1 लाख के मजमे में भी बुलवा के देख लेना तो हम सब बता देंगे कौन क्या कर रहा है, सब पे नजर रहती है। ये अल्लाह ने मलका दिया है, और जिसके अंदर ये मलका ना हो वो मुकर्रिर ही नहीं होता। आप सबक पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपका सबक सुनने ही नहीं, तो क्या आप मुदर्रिस हैं, क्या टीचर हुए आप? टीचर वो है कि जो अपने स्टूडेंट को, अपने तलबा को पढ़ाए तो ध्यान भी रखे कौन सुन रहा कौन पढ़ रहा। कुछ इस पार भी बातें कर रहे हैं, वो भी मेरी नजर में है। पिंडाल के इस पार ना देख लो, अगर आपको यकीन ना हो तो झांक के बातें कर रहे हैं, और जबकि मैं तकरीर कर रहा हूं मुझे सब पता है। तवज्जो फरमा लें, बस मेरी तो 1 मिनट की बात है, वो रह गई। हजरत उमर बहुत बड़ा नाम है जी। 10 साल तक हजरत उमर आदि दुनिया पे हुकूमत करते रहे। कितना बड़ा पीरियड, 10 साल तक। एक दिन रात का आलम है, हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए। हजरत अली आए, रात का आलम, हजरत उमर कुछ लिख रहे हैं। हजरत अली जैसे उमर की बारगाह में आए, सलाम किया। हजरत उमर ने पूछा, अली कैसे आना हुआ? मौलाए कायनात, हैदर कर्रार, फातह खैबर, दमादे पैगंबर, वालिद हसनैन करीमैन, शोहर बुतूल, मालिक जुल्फ़िकार, कहते हैं उमर मैं अपने कुछ पर्सनल काम से आया हूँ, कुछ जाती मशवरे के तौर पर आया हूँ। इतना सुना उमर ने चराग बुझा दिया। रात का आलम, मेहमान आए तो लोग चराग जलाते हैं, इधर बुझा दिया, यहाँ बुझा दिया। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा, जलाएंगे कि बुझाएंगे? आप जलाएंगे, रोशनी ज्यादा करेंगे। आज आपने जलसा किया, कितने बल्ब लगा दिए, ये लोगों को आने की तो वजह है, उमर ने बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर मेरे आने से चराग बुझा क्यों दिया? कहा ठहरो। थोड़ी देर में चराग जला दिया।
लेकिन जो बुझाया था वो जलाया नहीं, दूसरा चिराग रखा था बराबर में, वो जलाया, वो नहीं जलाया जो बुझाया था। हजरत अली ने फरमाया हुमा जब जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? जी है? जब जला नहीं था तो क्यों बुझा दिया, और जब बुझा नहीं था तो फिर जला क्यों दिया? कहा बात इतनी है अली। हाय हाय हाय, कौन कह रहे हैं? हजरत उमर। और छोटी मोटी कोई हैसियत नहीं है, आधी दुनिया के हाकिम है। कौन हिसाब ले यार इतने बड़े आदमी से, ठीक है। कहने लगे अली बात इतनी सी है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, रजिस्टर में कुछ लिख रहा हूँ, हिसाबो किताब, ये सरकारी हिसाबो किताब है। जो चराग जल रहा था वो सरकारी पैसे का चराग जल रहा था, और तुम पर्सनल काम के लिए आए, तो मैं पर्सनल काम में सरकारी पैसे का चराग इस्तेमाल नहीं करता। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इसलिए जो बैतुल माल के पैसे से चराग जल रहा था बुझा दिया। जब तक तुम्हारी मेरी पर्सनल बात चलेगी, ये जो चराग जलाया है मेरे पर्सनल पैसे का चराग है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है ईमान। जब तक मेरी और आपकी अपनी जाती बात चलेगी, ये पर्सनल पैसे का है, वो जलेगा। जब आप चले जाएंगे तो फिर इसे बुझाऊंगा और ये जलाऊंगा। हाँ, तभी ना उमर इब्न खत्ताब बने, तभी ना क़यामत आ जाएगी, लेकिन जमाना उनको नहीं भुला पाएगा। जी बेशक है। रुतबे इतने बड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक हक है। रुतबे इतने बड़े, मेरे बाद कोई नबी। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। रुतबे इतने बड़े हैं, महात्मा गांधी कहता है अगर मैं किसी को सादगी की मिसाल दूं तो श्री कृष्ण और श्री राम की नहीं दे सकता, मैं अबू बकर उमर की मिसाल दूंगा। वाह है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद कहता महात्मा गांधी, जी गांधी कहता है कि उन जैसी सादगी मैंने नहीं देखी। आधी दुनिया के हाकिम और सादगियों का ये आलम के पत्थर के तकिए लगे हैं। जी हाँ। अल्लाह दे तो मैं मना नहीं करता, जहाजों में उड़ो, हलाल का दे तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह हलाल का दे खूब, और खर्च भी करो, सदका भी करो। अल्लाह ना दे तो सूखे टुकड़े खा लेना, लेकिन हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बैठे हैं, बस मुश्किल से 5 मिनट अफजल कादरी का एक कलाम, फिर सलातो सलाम।